उसी दिन होनी चाहिए जब वो पेरेंट्स बनते हैं। और हमारे देश में बच्चों की कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की कोचिंग करना। मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं भी इस बात को समझता हूँ। एक अजीब सा भय बच्चों के मन में रहता है। उनको, मैंने कई बच्चों को देखा, एक जिक्र करूँगा आज एक एग्जाम्पल का भी। जैसे मैं हल्का जिक्र करता हूँ फिर वापस आता हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव कौन सा रहा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, आज से करीब 15-17 साल पहले का। एक लड़की मुझसे मिलने आई जिसकी उम्र रही होगी करीब 21-22 साल उस समय, और उसने रोते हुए मुझसे एक बात कही कि मैं गांव में थी, कस्बे में, गांव में कहीं, और वहां मेरे साथ रेप हुआ। और जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया बहुत ही घबराने वाली बात थी। तो मैंने कहा फिर आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, पेरेंट्स से बात की होगी। उसने कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूँ, आपसे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। क्योंकि जब मैं छोटी थी कुछ रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की थी और मैंने जब अपनी माँ को बोला तो मेरी माँ ने मुझे डांट के भगा दिया। और उस लड़की के मन में एक ही सपना था, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जी लूंगी, मेरा मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ये ना होने दूं। और मेरी ज़िंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग समय वो था जब 3-4 साल की मेहनत के बाद वो लड़की आईपीएस बनी। अभी वो आईपीएस है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। अब ये एग्जाम्पल क्योंकि बहुत पर्सनल है तो मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपना वायदा निभाया और वो जहाँ है बहुत सारी बच्चियों की हेल्प कर पा रही है। तो मुझे चिंता इस बात से होती है, अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये बात भी नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सीखने की ज़रूरत इस बच्चे को है या पेरेंट्स को है। और मेरे ख्याल से हमारे देश में कोटा में जो सुसाइड्स इतने सारे होते हैं, दिल्ली में तो क्योंकि बच्चे बड़ी उम्र के होते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन कोटा में तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। और यदि बच्चे सुसाइड करते हैं तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी एक लाइन है, दिखाई दे या ना दे पर शामिल ज़रूर होता है, हर खुदकुशी में दरअसल हत्यारा शामिल होता है। खुदकुशी खुदकुशी नहीं होती, हत्या होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो एक आदमी ने मर्डर नहीं किया, समाज ने मिलकर किया है। और जब समाज मर्डर करता है तो वो खुदकुशी उसका नाम है। और समाज एजेंट बनाता है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, पेरेंट्स पे अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा है सोसाइटी का। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को टांग दीजिए, पेरेंट्स पर भी बहुत प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर समाज के प्रेशर को उन्होंने बढ़ा के या उतना का उतना बच्चे पर डाल दिया तो फिर पेरेंट होने का मतलब क्या हुआ। तो पेरेंट्स को तो ढाल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, न कि और प्रेशर क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। सर थोड़ा सा आपके टीचिंग स्टाइल की बात करते हैं। विकास सर, मैंने सुना है कि आप इंग्लिश में भी कोचिंग लेते हैं, पर उसमें आप 40% हिंदी बोलते हैं। ये क्या बात है? मतलब इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी, इंग्लिश में पढ़ाना इतना ज़रूरी है, अगर हिंदी फिर भी बोलनी पड़ रही है तो? या कोई और कहानी है इसकी? नहीं, इसकी दूसरी कहानी है। मतलब हमें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं है, हम 3 घंटे की क्लास इंग्लिश में लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आईएएस के लिए पढ़ने आते हैं हमसे, उनमें से 90% वो हैं इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश उनके लिए लिखने का मीडियम है, समझने का नहीं है। और कम से कम जोक्स का तो एकदम नहीं है, हंसी मजाक का तो एकदम नहीं है। So when I took the first class in English medium, I continued in English for almost 3 hours, and then one of the students asked me, "Sir, you are speaking in English." मैंने कहा, "That's what I'm supposed to. This is an English medium class." तो बच्चों ने मुझे कहा, "नहीं सर, इंग्लिश मीडियम का मतलब हम जो समझते हैं, आप लिखवा इंग्लिश में दीजिए, टर्म्स इंग्लिश की यूज़ कीजिए, पर बोलिए हिंदी, क्योंकि हमें समझ हिंदी में आता है। एंड दिस इज गुड। We are using English as a cognitive language, language of learning. Why should we use English as
द मदर टंग. वाई शुड वी यूज इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ जोक्स एंड ह्यूमर? हम अपने तरीके से यूज करेंगे भाषा को. पर सर इंग्लिश स्पीकिंग वालों का कोई एज है क्या हिंदी बोलने वालों के ऊपर? जरूरी नहीं है. इज्जत तो उन्हें ज़्यादा मिलती है. हाँ, ये है हमारे समाज में, यदि कोई इंग्लिश बोले तो लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, चाहे वो कितनी भी खराब बात बोल रहा हो. और हिंदी वाले को एक प्रेशर होता है ये साबित करने का कि नहीं, मैं अच्छी बात बोल सकता हूँ. मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ. हम आईएएस के इंटरव्यूज जब लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज, अगर किसी बच्चे की बैकग्राउंड में लिखा हो कि उसने इंग्लिश ऑनर्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, हम प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत समझदार बच्चा होगा. कई बार गलत भी साबित हो जाता है. और अगर कोई बच्चा संस्कृत से या उर्दू से या अरेबिक से पढ़ के आया हो, हमारी प्रिजम्पशन होती है कि उस बच्चे के पास बहुत कम चीज़ें होंगी, विजडम कम होगी. गलत प्रिजम्पशन है. उस बच्चे को कम से कम 10 मिनट तो ये साबित करने में लगते हैं कि नहीं, मैं भी समझदार हूँ, और उसके बाद फिर वो अपने आप को साबित करता है. ये सोशल प्रॉब्लम है. हमारी सोसाइटी इंग्लिश को ओवर वैल्यू करती है, जबकि भाषा क्या है? आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. इंग्लैंड का बच्चा गधे से गधा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बात तो गधेपनी की करता है उसके बाद भी. और हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदी बेल्ट का बच्चा हिंदी सीखेगा तो हिंदी में बात करेगा. समझदारी और भाषा कोई ऐसा नेसेसरी लिंक थोड़ा ना है कि समझदारी एक भाषा में ही आएगी, किसी में भी आ सकती है. सर यंगस्टर्स को पढ़ाने के लिए आप भी ह्यूमर का सहारा लेते हो. बहुत सारे लोग अब ह्यूमर का सहारा लेने लगे हैं. पहले तो सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ही सेंस ऑफ ह्यूमर का सहारा लेना पड़ता था, अब पढ़ाने के लिए भी लेना पड़ता है. जब मैं छोटा था, मैं हरियाणा से हूँ, तो जो बात आपने कही, हमारे स्कूल में कहावत थी लड़कों के बीच में कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना, उसे हंसाओ. और एक कथन चलता था, हंसी तो समझो फंसी. तो हम तो उसी जनरेशन से सुन के बड़े हुए. पर मैंने पाया पढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस काफ़ी लंबी होती है, 3 घंटे की एक क्लास होती है, और कभी कभी आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, कभी कभी ऐसा भी होता है रेयर सिचुएशंस में, वैसे 3 घंटे की. एक जनरल स्पैन ऑफ अटेंशन किसी इंडिविजुअल का 1 मिनट के आसपास होता है. बहुत एक्सटेंड करें तो एकेडमिक्स में 40 मिनट 50 मिनट का हो सकता है. इसलिए आप देखेंगे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चर का जो ड्यूरेशन है दैट इज 40 मिनट्स 50 मिनट्स ऑन एन एवरेज. हमें 3 घंटे पढ़ाना होता है. तो एक ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को बार बार रिफ्रेश करते रहें. रिफ्रेश का बटन तो है नहीं कंप्यूटर की तरह से अपने दबाए और रिफ्रेश हो गए. तो हमारा मैकेनिज्म है रिफ्रेश करने का कि हंसी मजाक करें, और मजाक के थ्रू उन बच्चों को वो ज़ोर से ठहाका मारें, थकान दूर हो जाए, फिर से बात शुरू कर दें. लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान रखने की होती हैं. एक तो हंसी मजाक इतना ना हो कि मेन कंटेंट छूट जाए, ऐसा भी कई बार होता है. और दूसरा, सैडली हंसी मजाक करने की एक तमीज़ होती है जो कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं.